ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों की। रिलायंस ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। नतीजे कैसे रहे हैं, क्या बड़ी अनाउंसमेंट रही और क्या बड़े फाइन प्रिंट्स रहे इस नतीजों में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शरद दुबे। शरद, चौथी तिमाही में आरआईएल के नतीजे कैसे रहे? जियो और रिटेल, रिलायंस रिटेल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, रिलायंस पे नज़र रहेगी। और मार्च तिमाही के जो नतीजे की बात करें तो लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। ऑपरेशनली वीकर साइड में है। इनके जो लेगेसी बिजनेस थी, ओटीसी बिजनेस या आप कह सकते हैं ऑयल गैस बिजनेस, यहाँ पे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन जो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस है, रिटेल हो या जियो हो, यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा देखने मिला था। अगर आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यू और पैट दोनों ही एस्टिमेट से बेटर थे। हालांकि मार्जिन्स की बात करें तो वहाँ पे जो अनुमान से कम जो है नतीजे रिलायंस के देखने मिले हैं। बोर्ड ने अप्रूवल भी दिया लगभग 25,000 करोड़ रुपए की रेस की एनसीडीज के जरिए। लेकिन अगर बिजनेस पे बिजनेस जाएं तो ओटीसी बिजनेस, जो ऑयल टू केमिकल बिजनेस होता है, यहाँ पे एबिडा बेटर देन एस्टिमेट्स था। लेकिन याद रखिए, ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया है वीकर स्प्रेड्स के कारण आया है। और ये कंपनी ने जो है पिछले 2 से 3 क्वार्टर में ये प्रेशर ऑलरेडी हम देखे हुए हैं। एबिडा मार्जिन लगभग आप कह सकते हैं 46 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियली गिरा है। वही अगर ऑयल टू गैस का बिजनेस ले तो यहाँ पे भी एबिडा जो है अनुमान से कम आया है। बट कंपनी ने जो है प्रेस रिलीज में कहा है कि उनके जो KG-D6 के प्रोडक्शन है वो लेवल्स जो है इम्प्रूव किए हैं और उसके कारण एबिडा में थोड़ा जंप अप आया है। लेकिन जो 2 सेगमेंट्स है जहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस आई है ओवरऑल इस क्वार्टर में, वो आपके रिटेल फेसिंग सेगमेंट है। एक तो रिटेल का बिजनेस है और दूसरा उनकी टेलीकॉम का बिजनेस है, जियो का। रिटेल की बात करें तो यहाँ पे एबिडा जो है एस्टिमेट से बेटर आया है। एबिडा लगभग 6,721 करोड़ रुपीज़ का था। लेकिन जो सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस आई है सेगमेंट की वो है आपकी टेलीकॉम सेगमेंट की, जियो की। यहाँ पे आरपू का आंकड़ा जो है 206 रुपये का आया है, अनुमान 205 रुपये का था। और ओवरऑल मार्जिन्स रेवेन्यू देखिए तो एनालिस्ट एस्टिमेट को बीट भी किया है। 2 अहम बात सामने आती है प्रेस रिलीज में भी जो हम बताना चाहेंगे। सबसे पहले है कि कमेंट्री आई कि एआई को लेके जियो में जो है ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं और एक इंटेलिजेंस लेयर एआई का हर जियो नेटवर्क में लगने वाला है, जो जियो की सर्विस आती है। और दूसरा बात है कि जो एनर्जी ट्रांजिशन थीम है, अब धीरे धीरे करके जो रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी ऑपरेशंस है, अब वो इंक्यूबेशन से ऑपरेशनलाइजेशन में जा रही है। तो उसके कारण और ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो सकता है। तो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस में वैल्यू क्रिएशन आगे देखने का जो है देखने मिल सकता है। और जो उनके लेगेसी बिजनेस है, जो ऑयल टू केमिकल, ऑयल टू गैस, यहाँ पे अभी भी वॉलेटिलिटी चल रही है, खास करके डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में केमिकल्स के। तो ओवरऑल जो है कंज्यूमर फेसिंग पे जो है एक बुलिश नज़रिया बन रहा है और यही मैनेजमेंट का पूरा तात्पर्य है इस अर्निंग्स का। धन्यवाद शरद, तमाम डिटेल्स बताने के लिए आरआईएल के नतीजे की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मारुति के नतीजों की। मारुति ने अभी अपनी चौथी तिमाही के नतीजे जो है वो जारी किए हैं। Q4 में मारुति का परफॉर्मेंस किस तरह का रहा है, कहां पर निराशा हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ी है हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा। सृष्टि, कैसे रहे नतीजे, कहां पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है? मारुति सुजुकी के नंबर्स देखें तो इस बार अनुमान से कम आते हुए दिखे हैं और खास तौर से मार्जिन का नंबर, जहां पर 12% के आसपास हमारी उम्मीद थी, 10.5% कंपनी ने इस बार अपने मार्जिन घोषित किए हैं। उसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है, जहां पर गुजरात में जो नए प्लांट उन्होंने लगाया है उसके चलते डेप्रीसिएशन का अमाउंट इनके फाइनेंशियल्स और अकाउंटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा आया है। साथ ही साथ बीती तिमाही हम आपको बता ही रहे थे कि नई गाड़ियों की लॉन्चेस, ऑटो एक्सपो, इन सब में भी खर्चा हुआ है, जिसके चलते अदर एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ते हुए नजर आए और मार्जिन का फिगर कम। साथ ही साथ आने वाले समय में कंपनी ने ज़रूर जताया है कि जब आप देखेंगे तो डोमेस्टिक ग्रोथ आउटलुक इतना शानदार नहीं है, क्योंकि स्ट्रीट एस्टिमेट्स तो हमें पहले ही पता है कि 1-2% की डोमेस्टिक कार इंडस्ट्री ग्रोथ के कुछ प्रोजेक्शंस हैं। इसी के सामने मारुति सुजुकी एक्सपोर्ट्स को लेकर इस बार काफ़ी पुश करती हुई नजर आएगी। FY26 में वो उम्मीद करते हैं कि उनके एक्सपोर्ट नंबर्स जो हैं 20% साल दर साल बढ़ते हुए दिखें। नए लॉन्चेस में कंपनी का कहना है कि इस साल एक नई SUV भी वो लॉन्च करेंगे। तो ऑल इन ऑल अगर नंबर्स देखें तो इस बार एक मिस जरूर रहा है, खासतौर मार्जिन के नंबर पे। धन्यवाद सृष्टि। और नतीजों के बाद सृष्टि